भीलवाड़ा के हरि सेवा धाम में 19 से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले सनातन मंगल महोत्सव और दीक्षादान समारोह को लेकर शहर में तैयारियां निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर आयोजित हो रहे इस महोत्सव को लेकर सनातन समाज की विभिन्न जाति बिरादियों की समन्वय बैठक हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में आयोजित की गई। महोत्सव का आयोजन स्वामी हंसराम उदासीन के संयोजन में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, वैदिक परंपराओं और आध्यात्मिक उत्थान का महायज्ञ है। महोत्सव के दौरान आश्रम के 3 ब्रह्मचारियों को विधि पूर्वक संन्यास दीक्षा प्रदान की जाएगी। इसे गुरु शिष्य परंपरा की सशक्त कड़ी और सनातन साधना की निरंतर धारा का विस्तार माना जा रहा है। कार्यक्रम में श्रीमद् भगवत महापुराण कथा का आयोजन होगा तथा 108 भागवत ग्रंथों के मूल पाठ स्थापित किए जाएंगे। पंचकुंडी विष्णु महायज्ञ, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस और श्री चंद्र सिद्धांत सागर के अखंड पाठ के साथ शतचंडी पाठ और यज्ञ का समापन होगा। 8 दिनों तक अखंड राम राम संकीर्तन चलेगा। व्यासपीठ पर डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर विराजमान रहेंगे। इसके अलावा गुरु शरणानंद तपस्वी बाबा कल्याण दास और राजेंद्र दास सहित अनेक संत महात्मा महामंडलेश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य की उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा गुरु शरणानंद तपस्वी बाबा कल्याण दास और राजेंद्र दास सहित अनेक संत महात्मा मंडलेश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य की उपस्थिति प्रस्तावित है। देश विदेश के श्रद्धालु और यजमान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, स्पेन, दुबई और न्यूजीलैंड सहित विभिन्न स्थानों से पहुंचेंगे। स्वामी हंसराम उदासीन ने कहा कि आज के भौतिक युग में 3 युवाओं का संन्यास ग्रहण करना समाज के लिए स्वर्णिम अवसर है। आयोजन समिति के अनुसार शहर की विभिन्न धर्मशालाओं और समाजों अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, पारिक, विजयवर्गीय, सिंधी, वाल्मीकि, जांगीर सहित अन्य समाज के संतों ने और अतिथियों के ठहराव की जिम्मेदारी संभाल ली है। यह महोत्सव आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और सनातन संस्कृति के व्यापक संदेश का प्रतीक बनेगा। ऐसा हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में 3 ब्रह्मचारियों की दीक्षादान समारोह हो रहा है सनातन मंगल महोत्सव के रूप में। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा होगी और 108 भागवत जी के मूल पाठ रखे जाएंगे। पंचकुंडी विष्णु महायज्ञ होगा। श्रीमद् भगवत गीता का अखंड पाठ चलेगा। श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ चलेगा। श्री चंद्र सिद्धांत सागर का अखंड पाठ चलेगा। शतचंडी पाठ व यज्ञ होगा। अखंड राम राम संकीर्तन चलेगा। देवभूमि भारत के कई महापुरुष, कई मंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पधारेंगे। उसके अलावा कई राजनीतिक हस्तियां भी आएगी। देश और विदेश से इस विष्णु यज्ञ में जजमान बैठने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, स्पेन, दुबई, न्यूजीलैंड से कई भक्त आ रहे हैं, वह देश देवभूमि भारत से भी, पूरे भारत से कई भक्त आ रहे हैं। इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं हो रही है और व्यासपीठ पर डॉक्टर श्याम सुंदर जी पाराशर जो विश्वविख्यात हैं वो विराजमान होंगे और अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री स्वामी रमण रेती वाले महाराज श्री गुरु शरणानंद जी महाराज श्री पधार रहे हैं। तपस्वी बाबा अमरकंटक परम पूज्य तपस्वी बाबा कल्याण दास जी भी पधार रहे हैं और पूज्य मलुक पीठाधीश्वर, अग्र पीठाधीश्वर श्री पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज श्री भी पधारे हैं। अन्य कई महापुरुष महामंडलेश्वर पधारे हैं। ये भारत के लिए स्वर्णमयी अवसर रहेगा कि आज के युग को, इस भौतिक युग में 3 बालक युवा जो दीक्षा ले रहे हैं, जो 2 साल से ही छोटी अवस्था से या आश्रम में पढ़े लिखे हैं और वो तीनों संत दीक्षा ले रहे हैं। वो दीक्षा लेने का उद्देश्य ही उनका यही है कि हम सनातन और अपनी संस्कृति का उद्देश्य के हिसाब से प्रचार प्रसार करेंगे। भीलवाड़ा धर्म नगरी में ही नहीं, पूरे भारत में दीक्षा का महोत्सव ये पहला है। इस अवसर पर 8 दिन, बाकी दीक्षा अवसर चलते रहते हैं, बहुत ही हुए हैं, अच्छे हुए हैं, सब अच्छे हैं। सेवा और सिमरन के हिसाब से और सनातन और संस्कृति के हिसाब से हम तो सभी समाज को इसमें जोड़ के चल रहे हैं। 108 भागवत में जो भी सनातनी समाज है, सभी जाति बिरादरियों से मिलकर उनको जजमान बना रहे हैं भागवत का, और उसके लिए भगवत की दक्षिणा भी तय कर रखी है। 1 रुपए का सिक्का भारत सरकार का और 1 श्रीफल, जिसमें आचार्य के वर्ण, आचार्य की व्यवस्थाएं, उनका किराया भाड़ा, यहाँ जजमान के भी वर्ण, उनके 1 भाषा, 1 भूषा, 1 संगत, 1 पंगत, सभी समाज को जोड़ने पे कोई दो राय नहीं है। इसके लिए पूरे सभी समाज लगे हुए हैं और प्रशासन भी लगा हुआ है। क्यों कि ऊपर से जो उनके पास सूचना है, इस हिसाब से ये व्यवस्थाएं बन रही है। समाज की सभी धर्मशालाएं बड़ी बड़ी, जैसे अग्रवाल समाज,
जैन समाज, माहेश्वरी समाज, पारिक समाज, विजय वर्गीय समाज, सिंधी समाज, अन्य और समाज भी सभी प्रकार से वो सेवा में लगे हुए हैं। वाल्मीकि समाज, जहांगीर समाज, यानी कोई भी समाज ऐसा सनातन का छुटा हुआ नहीं है जो इसमें सेवा में नहीं लग रहा है। और सब ने वो धर्मशालाएं अपनी दे दी है, उसमें उन मेहमानों का और संतों का आवास व्यवस्था रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीक्षा का महोत्सव आज के इस भौतिक युग में जहाँ गृहस्थी में एक परिवार में एक बच्चा है, और ये भी तीनों संजोग की बात है कि ये भी तीनों बालक माता पिता को एक है, एक ही बेटा है। और क्योंकि बचपन से यहाँ पढ़े तो उस संस्कार के कारण उन्होंने भी ये प्रण ले लिया कि हम सनातन की सेवा करेंगे संत बनकर, और उनके माता पिता ने भी सहर्ष उनको आज्ञा दी है।